पंक्ति के। चलिए, ये सर तस्वीरें जिनकी हम बात कर रहे थे लगातार, तो आज के जो मुख्य यजमान और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका भी अब पदार्पण मंदिर प्रांगण में हो गया है। देखिए ये तस्वीरें सीधी, और हाथ में कुछ सामग्री है जो कि एक लाल रंग का वस्त्र है, और उसके ऊपर कुछ चांदी का एक बॉक्स जैसा दिखाई दे रहा है। तो अब निश्चित तौर पर ये प्राण प्रतिष्ठा या आज का जो कार्यक्रम है उससे जुड़ी हुई कोई वस्तु होगी, जिसके बारे में अभी हमें पता चलेगा। लेकिन आ चुके हैं अब मंदिर प्रांगण में। वो एक ऐसा छत्र जैसा दिख रहा है मुझे नीरज जी, और प्रधानमंत्री आ गए हैं। जैसा हमने कहा, आज के मुख्य यजमान हैं, उसमें बैठेंगे प्राण प्रतिष्ठा में, और रामलला को अपने हाथ से, जो लला को उनकी पट्टी हटाकर जो मूर्ति के आंखों पे लगी हुई है, उन्हें काजल लगाएंगे सोने की सलाई से। और वही प्राण प्रतिष्ठा जो अभी थोड़ी देर पहले हमारे एक मेहमान थे, माफ़ कीजिए, मनोज दीक्षित साहब, जो बता रहे थे कि क्या महत्व है और वो 84 सेकंड के अंदर मुख्य रूप से क्या होगा। तो यही चीज़ें होने जा रही हैं, और मोदी जी आ गए हैं। बिल्कुल, और वो अभिजीत मुहूर्त में, ये बहुत शुभ मुहूर्त माना जाता है ऐसे कामों के लिए, और उसमें ये काम होना, जब शिलान्यास हुआ था तब भी मेरे ख्याल में इसी मुहूर्त में किया गया था। तो ये एक्चुअली ये बहुत ही, मतलब आपको मैं क्या बताऊँ कि इस इवेंट का इंतज़ार कितने लोग कर रहे थे सदियों से, और हम लोग इसको देख पा रहे हैं। ये तो मैं बहुत बड़ी बात मानता हूँ कि ये चीज़ें हम लोग अपनी नज़रों से देख रहे हैं, होते हुए देख रहे हैं। और भी रामकृपाल जी ने कहा ना कि ये सांस्कृतिक पुनर्जागरण का केंद्र बिंदु है ये, और ये आपकी सिविलाइजेशन की इस्टेब्लिशमेंट है भारत में। जो भारत की पहचान है उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है, और ये इसीलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं, और इसका इम्पोर्टेंस उसी लिहाज से होना चाहिए। और देखिए अब बिल्कुल कितने मिनट बाकी है, हम लोग बहुत करीब पहुंच गए हैं। 12:20 का टाइम है शायद, 21 मिनट 35 सेकंड 34 सेकंड, सिर्फ 20-21 मिनट हमारे पास है जब हम उस चीज़ को बिल्कुल अपनी आंखों से देखेंगे। और देखिए ये भी सुंदर तस्वीरें, मंदिर के अंदर का हिस्सा, जो ये तस्वीरों को अब हम देख रहे हैं, इनके छायाचित्र हमने ज़रूर देखे, लेकिन अब ये लाइव तस्वीरें जहां प्रधानमंत्री मोदी ने एंटर किया है मंदिर के अंदर। तो मंदिर की तो जो खूबसूरती है ही, लेकिन आज खास तौर पर पुष्प सज्जा यहाँ पर की गई है इस इवेंट को देखते हुए, इस मौके को देखते हुए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं मंदिर। ये तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं, वो प्रांगण में अंदर आए और अब मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। हाथ में लाल रंग का वस्त्र है, और उसके ऊपर एक छत्र जैसी चीज़ है जो चांदी की बनी हुई दिखाई दे रही है। एक छत्र क्या रामलला के लिए है या लला के लिए है, या फिर कोई और उसका महत्व है, वो हम समझेंगे। लेकिन ये दो चीज़ें लेकर वो मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। और आज के लिए प्रधानमंत्री मोदी, क्योंकि हम देखते हैं कि उनकी एक चीज़ काफ़ी नोटिस करने लायक है कि वो ओकेशन के हिसाब से अपनी ड्रेसिंग को चुनते हैं। तो जितना ये रंग यहाँ दिखाई दे रहा है, तो ये कुछ सुनहरे रंग के वस्त्र लग रहे हैं। आमतौर पे हम देखते हैं कि जब भी कोई पूजा अनुष्ठान होता है तो हिंदू शास्त्रों के अनुसार, हिंदू रीतियों के अनुसार लगभग पीताम्बर या फिर नारंगी या इसी रंग के जो वस्त्र हैं वो धारण किए जाते हैं। तो अब देखिए अंदर अंदर आते हुए, तो ये शायद गर्भगृह की तरफ ही सीधे पहुंचेंगे, या फिर ये मंदिर के अंदर के हिस्से हैं। अब ये तो 3 तल का मंदिर है, उसमें से जो प्रथम तल है वो तैयार है, जो गर्भगृह है वो तैयार है। और प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो अपने हाथ में एक वस्त्र और उसके ऊपर एक चांदी का बना हुआ छत्र जो दिखाई दे रहा है वो लेकर पहुंच चुके हैं। और देखिए ये बाहर की तस्वीरें हैं, बाहर अब लगभग खचाखच। और ये देखिए, ये वहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं, जो मुख्य महंत हैं, उन्होंने ये सामग्री उन्हें दे दी है। कमेंट्री आएगी शायद थोड़ी देर में, हम समझ पाएंगे, सुन पाएंगे कि उसका क्या महत्व है, वो सामान दिखाई देगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि अब यहाँ से पूजा अनुष्ठान की जो विधि है वो प्रारंभ होने जा रही है। और ये तस्वीरें तो अब हम देखते ही रहेंगे लगातार। अब धीरे धीरे जो मुख्य मुहूर्त है, अभिजीत मुहूर्त, वो तो 12:20 और 9 सेकंड का है, और कुल 84 सेकंड में प्रक्रिया पूरी होनी है मुहूर्त वाली, जिसके बाद अगले 15-20 मिनट, 25 मिनट या 1 बजे तक जो है वो चलता रहेगा कार्यक्रम। लेकिन दर्शन देंगे वो दिव्य दर्शन जिसके लिए सभी की आंखें तरस रही थी। दिव्य क्षण, युगांतकारी क्षण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं गर्भगृह में। प्राण प्रतिष्ठा होनी है भगवान श्री राम के बाल मूर्ति के बाल विग्रह की। इन क्षणों को अगर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समूची सनातन संस्कृति के बिंब के रूप में
कर्तव्य परायण स्वरूप में, धर्म परायण स्वरूप में, 140 करोड़ देशवासियों के प्रतिनिधि के रूप में, तेज तप और तपश्चर्या के पर्याय के रूप में, भारत भारतीयता के अग्रदूत के रूप में और साथ ही साथ सनातन संस्कृति के ध्वजवाहक के रूप में प्रस्तुत हैं गर्भगृह में। सनातन संस्कृति के संवाहक के रूप में, भारत की एकात्मता के, भारत के वैभव के इस अटूट प्रदर्शन के आज दिन को पूरी दुनिया साक्षी हो रही है। और अगर देखें तो निश्चित तौर से जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी पहुंचे हैं, कहा जा सकता है कि वह शंकर का तेज लिए आता है, सत्य सनातन शाश्वत का वह वेग लिए आता है, माथे पर अपने त्रिपुंड सजाकर जगत गुरु भारत का संदेश लिए आता है। और वह संदेश है वसुधैव कुटुंबकम का, वह संदेश है सर्वे भवन्तु सुखिनः का, वह संदेश है कृण्वन्तो विश्वमार्यम का, वह संदेश है वयम राष्ट्रे जाग्रयाम पुरोहितः का, यानी कि हम राष्ट्र में जागते रहें और राष्ट्र निर्माण में हम संलग्न रहें। आज इतिहास लिखा जा रहा है। सप्तपुरियों में सर्वश्रेष्ठ भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में दिव्य भव्य नव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रधानमंत्री संकल्प ले रहे हैं। ये संकल्प है उन हुतात्माओं के लिए, ये संकल्प है उन बलिदानियों के लिए, ये संकल्प है उन राम भक्तों के लिए, ये संकल्प है भारत भारतीयों के लिए, ये संकल्प है सनातन संस्कृति के लिए, ये भारत के जगत गुरु स्वरूप का भी संकल्प है। और आज हम साक्षी बन रहे हैं, प्रधानमंत्री साक्षी हो रहे हैं, साक्षी भाव से उपस्थित हैं श्री राम लला के बाल मूर्ति विग्रह के सामने। अजय, जिस तरह से आप ये अद्भुत दृश्य देख रहे हैं, सुनील शास्त्री जी इस वक्त प्राण प्रतिष्ठा के लिए संकल्प कराते हुए, और प्रधानमंत्री एक तरह से इस प्राण प्रतिष्ठा के संकल्प के बाद जो 6 गृहस्थ हैं वो इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को अपनी ओर से, जिन्होंने लगातार तपस्या की है, भूमि पर शयन किया है, बिना कोई अन्न ग्रहण किए लगातार जब से उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का संकल्प लिया है तब से वो 6 के 6 परिवार तपस्या कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी भी पिछले 11 दिनों से तपस्यारत हैं और उन्होंने दक्षिण भारत के अलग अलग मंदिरों में जाकर के अपने इष्ट भगवान श्री राम, अपने इष्ट भगवान श्री शिव का दर्शन किया है। और शिव की बात है तो आप देख लीजिए कि जो पीछे आचार्य इस वक्त आपको दर्शन दे रहे हैं वो काशी से पधारे हैं। वही काशी जो भगवान राम के सखा हैं, वही काशी जहां पर भगवान शिव भगवान राम के स्वामी के रूप में विराजते हैं, वो जगत गुरु हैं। इसलिए काशी भी मगन है, क्योंकि काशी से ही ज्योतिषी गणेश्वर द्राविड़ ने इस पवित्र मुहूर्त को निकाला है, जिन्होंने जो भूमि पूजन का भी जो ज्योतिषाचार्य का महत्व बताते हुए दिखाया था। और इस वक्त आप देखिए कि गर्भगृह में बहुत ही विशिष्ट मेहमान प्रधानमंत्री के साथ इस वक्त आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी भी पधार चुके हैं। इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अनंत अनंत कोटि आत्माओं की भावनाओं को अपने हाथों में लिए करबद्ध प्रार्थना भगवान श्री राम से, भगवान श्री शिव की धरती से पधारे आचार्यों की उपस्थिति में बहुत ही दिव्य क्षण। वर्तमान में कहा जाए तो भगवान शिव सबसे अत्यधिक प्रसन्न, क्योंकि स्वामी, सखा और मित्र ये तीनों ही संबंध भगवान शिव का भगवान श्री राम से। आधे अद्भुत क्षण आपके समक्ष। प्राण प्रतिष्ठा का समय अद्भुत क्षण, युगांतकारी क्षण, इतिहास में स्वर्णाक्षरों में दर्ज होने वाला क्षण। उसके बाद कहा जा सकता है अरुण गान पर महाप्रगति का अब यह मंगल गान उठा है। करवट बदली अंगड़ाई ली सोया हिंदुस्तान उठा है। ये संकल्प के सिद्धि होने का दिन है। यह हमारे पुरखों से किए गए वादों का पूर्ण होने का दिन है। यह विधाता से दिए गए वचन को पूर्ण करने का दिन है। यह उस शपथ के पूरा होने का दिन है जब कहा गया कि जन जन के मन में राम रमे और प्राण प्राण में सीता हैं। हर हृदय की धड़कन रामायण पग पग पर बनी पुनीता है। यदि राम नहीं है श्वासों में तो प्राणों का घट रीता है। नरनाहर श्री पुरुषोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे। सौगंध राम की खाते हैं हम, मंदिर भव्य बनाएंगे। और आज सौगंध के पूरा होने का दिन है। आज विधाता से दी गई शपथ का पूरा होने का दिन है। आज सदियों की आकांक्षा का पूरा होने का दिन है। आज हर्ष का दिन है, आज उत्कर्ष का दिन है, आज अर्चन का दिन है, वंदन का दिन है, अभिनंदन का दिन है, अर्पण का दिन है, तर्पण का दिन है, पुरखों की अभिलाषा के साक्षात होने का दिन है। आज सकल मनोरथ पूरा होने का दिन है। अजय,
जिस तरह से आपने पुरखों की याद दिलाई, तो ये जो पौष मास है अश्विनी, वो बहुत ही पवित्र माना जाता है। सभी पुरखों के लिए हम तर्पण करते हैं इस पवित्र मास में। और आज द्वादशी की तिथि है। द्वादशी की तिथि यानी भगवान कूर्म के अवतार की तिथि। वही भगवान कूर्म जिन्होंने सृष्टि के प्रारंभ में समुद्र मंथन के लिए आधार दिया उस मंदराचल पर्वत को, जहां से मथने के बाद अनेक रत्न पैदा हुए, जो आज भी सृष्टि की, प्रकृति की, इस ब्रह्मांड की सेवा में लगे हुए हैं। मां लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ उन्हीं रत्नों में। सबसे पहले विष निकला, जिसको भगवान शिव ने आज भी धारण किए हुए अपने नीलकंठ स्वरूप के रूप में सभी भक्तों को दर्शन देते हैं। वहीं से अमृत भी निकला। आज वही अमृत निकलेगा भगवान श्री राम के प्रतिष्ठा के बाद। आज कूर्मावतार के इस पवित्र तिथि पर, जिस वक्त आज संकल्प ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संपूर्ण राष्ट्र की तरफ से, संपूर्ण विश्व की तरफ से भगवान श्री राम की प्रतिमूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा के स्वरूप के रूप में आज मग्न है। हनुमान जो कि महाराजाधिराज हैं, आज सबसे ज्यादा प्रसन्न है भगवान शिव, जिनकी नगरी से पधारे ये आचार्य मंत्रोच्चार के बीच में संकल्प करा रहे हैं। स्पष्ट तौर पर आप देखेंगे कि ये जो आह्वान किया जा रहा है, जब रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, और आज भगवान राघव के रूप में पधारने वाले हैं। वो न रघुपति हैं, वो न राजा राम हैं, न सीतापति हैं। आज सिर्फ और सिर्फ कौशल्या के राघव हैं। और बहुत प्रतीक्षित क्षण, जब प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान श्री राम खड़े होकर के कृष्ण स्वरूप में, कृष्ण वर्ण के रूप में आज भगवान श्री राम अपने 5 वर्ष के उस अद्भुत छवि का दर्शन देंगे। और साथ ही साथ पुरानी जो विग्रह है उसके समक्ष जो संपूर्ण जो मानवता है उस वक्त नतमस्तक होगी। आप देख रहे हैं गर्भगृह, पवित्र गर्भगृह जिसका निर्माण संपन्न हो चुका है, शिखर का निर्माण संपन्न हो चुका है। और ये अद्भुत क्षण जब प्रधानमंत्री इस वक्त श्री राम लला के सामने पहुंचने ही वाले हैं। और बहुत ही पवित्र दिन आज का, और द्वादशी का दिन। कल तो पूरी अयोध्या ने एकादशी की, लेकिन 11 दिनों से अपने व्रत के जरिए एक तपस्वी की भांति प्रधानमंत्री मोदी ठीक उसी तरह से, जैसे भगवान श्री राम ने राज्याभिषेक से पहले भूमि पर शयन किया, भगवान श्री राम ने राज्याभिषेक से पहले जैसे अन्न जल का त्याग किया, महर्षि वशिष्ठ के कहने पर उन्होंने सारी गतिविधियों का, सारी जब सुनना तो ले लिए, जब हमें आया वो ले लिए।
इस वक्त आप देख रहे हैं ये जो अद्भुत योग बना है। आज मध्याह्न में लगभग 12:30 बजे अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि स्थान पर नवनिर्मित मंदिर में श्री राम भगवान की प्रतिष्ठा होगी। ये मेष लग्न है, वृश्चिक नवांश है और अभिजीत क्षण है। मृगशीर्ष नक्षत्र है जो कि भगवान चंद्रमा के साथ जुड़ा हुआ है और आज सोमवार का बहुत ही अद्भुत दिन जिसमें ये परम योग बना है। इंद्र योग, आनंद योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, पूर्व कालामृतानुसार जो बाण पंचक सिद्धि योग नहीं होने से ये संजीवनी योग बन रहा है। आप स्पष्ट तौर पर समझे कि ये जो पंचबाण है, पंचबाण न होने से ये संजीवनी योग और लग्नेश मंगल में होने से नवमेश गुरु की परंपरा दृष्टि होने से राजयोग बन रहा है। इस अद्भुत क्षण में, इस अद्भुत योग में ये जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है 12:30 बजे, जिसके लिए 84 सेकंड्स का समय निर्धारित किया गया है। आप समझिए कि मकर में इस वक्त भगवान सूर्य हैं और उनके होते हुए पौषे राज्य विविध स्यात्, यह बृहस्पति वचन यहाँ चरितार्थ होता है। तो ऐसे में मंगल प्रसंग में सभी को सम्मिलित होने का जो प्रण है, भगवान श्री राम को यहाँ पर लाने का जो मुहूर्त है वो अद्भुत है और इससे राम राज्य की प्रतिस्थापना करने में भारत को अवश्य मदद मिलेगी। और इसी संकल्प के साथ आज इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह की शुरुआत हुई है और अब से थोड़ी ही देर में वो दिव्य क्षण आने वाला है जब भगवान श्री राम में प्राण प्रतिष्ठित होंगे। निश्चित तौर से वह क्षण समीप है जिसका इंतजार सदियों से लोगों का था। वो क्षण समीप है जिसका समूचा चराचर, यक्ष, गंधर्व, सुर, नर, हर कोई आकर उसका साक्षी बन रहा है। समूचे भारत के सभी पंथ, संप्रदाय, मतांतर, सभी धर्मों के धर्माचार्य, महामंडलेश्वर, हर कोई यहाँ मौजूद है। और निश्चित तौर से अगर देखें तो इन्हीं क्षणों के लिए कहा गया है कि नमन करें इस मातृभूमि को, नमन करें आकाश को, बलिदानों की पृष्ठभूमि पर निर्मित इस इतिहास को। असंख्य जो बलिदान दिए गए उस पर आज संकल्प की सिद्धि का दिन है। आज इतिहास तो अयोध्या में लिखा ही जा रहा है। आज एक नए सांस्कृतिक युग का सूत्रपात भी अयोध्या से हो रहा है और आह्वान किया जा सकता है संकल्प के बाद पूरे देश से कि अरुणोदय हो चुका वीर अब कर्म क्षेत्र में जुट जाएं, अपने खून पसीने से नवयुग धरती पर लाएं। नवयुग की कामना, धरती पर नवयुग लाने की कामना हमारी ही संस्कृति करती है। तो सत्य है, शाश्वत है, सनातन है, जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है, जो आनो भद्रा क्रतवो यंतु विश्वतः की बात करती है, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः की बात करती है, जो संपूर्ण चराचर के कल्याण की बात करती है, हमारी ही संस्कृति है, जो समस्त विश्व में बंधुत्व और लोक कल्याण के लिए प्रार्थना करती है, मंत्र देती है। अजय, और जिस तरह से हम कह रहे थे, ये आप भगवान श्री राम का विग्रह देख रहे हैं जिन्होंने इस प्राचीन स्वरूप में, इस स्वरूप में लोगों को दर्शन दिए। भगवान श्री राम, भगवान भरत, श्री लक्ष्मण और श्री शत्रुघ्न के साथ लगातार चारों भाइयों रूप में दर्शन देते रहे और आज वो भी स्वर्ण के सिंहासन पर प्रतिष्ठित होंगे और साथ में ही दोनों ही मूर्तियों के जो दर्शन होंगे वो दर्शन प्राप्त होंगे, तीर्थयात्रियों को प्राप्त होंगे। बहुत ही आनंद का क्षण जब भगवान श्री राम कृष्ण मूर्ति में, क्योंकि कहते हैं कि कलयुग में भगवान का जो वर्ण है वो कृष्ण है, सतयुग में भगवान का वर्ण पीत था, त्रेता में भगवान का जो वर्ण यानी रंग है जो लाल रंग का, रक्त वर्ण का हुआ और द्वापर में वो नीले रंग के हुए और अब कलयुग में कृष्ण वर्ण के लिए। और इसीलिए जो मूर्ति का निर्माण है वो कृष्ण मूर्ति का निर्माण किया गया है और 51 इंच की जब मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित की जाएगी शुभ मुहूर्त में, उसके बाद उसी पुराने विग्रह के साथ जो रामलला के सामने चारों भाइयों के साथ में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है वो भी दर्शन देंगे, जो कि स्वर्ण सिंहासन पर विराज चुके हैं। आप देखिए कि जो कितनी अद्भुत छवि है, उनके हाथ में धनुष्बाण दे रहे हैं और प्राचीन विद्वानों के सब समक्ष बैठ करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त जगत के कल्याण की कामना करने के लिए संकल्पबद्ध हो रहे हैं और भारत को, भारतीयता को, सनातन धर्म को शांति और सद्भावना के प्रसार के लिए जो ये सनातन धर्म में जो ये अद्भुत कार्य किया है उसको आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री आज इस
काज कहाँ विश्राम। ये भावना हमेशा घनीभूत रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदू स्वतंत्रता का जयघोष करता है। हिंदू चेतना एक प्रकाश स्तंभ का दिन है जब रामशिला पूजन हुए। साथ ही साथ 1990 के दशक में आडवाणी जी की रथ यात्रा की सारथी रहे, गुजरात में समन्वय की भूमिका में रहे, तत्कालीन भाजपा महासचिव के रूप में 6 उन्होंने भ्रमण किया। उस भ्रमण के दौरान नवरात्र पड़ा जिसमें केवल जल का भोग करके ही 6 से अधिक गाँव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस रथ यात्रा का कुशल संचालन किया, समन्वय किया। सोमनाथ से अयोध्या की इस यात्रा के सारथी के रूप में अगर देखें तो एक वीर व्रती के रूप में नवरात्र के समय जल पीकर 18 घंटे से ज्यादा एक वीर व्रती के रूप में प्रधानमंत्री ने तत्कालीन महासचिव भाजपा के बीजेपी इकाई के थे उन्होंने अंशदान किया। और अगर एकात्मता यात्रा की बात करें 1992 में 14 जनवरी को आज से 19 वर्ष पहले एक कार्यकर्ता के रूप में अयोध्या आए थे। दशरथ यहाँ पर भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, उनका पुनरागमन और आज राम
संतों आप खड़े हो सकते हैं और रामधुन कुछ ही मिनट में माननीय प्रधानमंत्री जी सारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर करेंगे। वहां शिवलिंग पर दर्शन पूजन तर्पण करेंगे, जटायु दर्शन पुष्पार्चन करेंगे, कार्मिकों से मिलेंगे और प्रस्थान करेंगे। डाक विभाग के अधिकारी उनको पीछे की ओर आ जाना चाहिए, मंच के पीछे।
से लोग निकल कर आ रहे हैं।
यहाँ कुर्सियों पर बैठेंगे, इधर अंदर कुर्सियों पर बैठ जाए, उधर से आना था, उधर से प्रवेश कर जाइए, सामने रास्ता खुला है। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम, श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणौ वचसा गृह्णामि, श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। दर्शन कीजिए भगवान श्री राम का, जो कि राघव स्वरूप में इस वक्त आपके समक्ष सभी को दर्शन दे रहे हैं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। राघव रूप में माँ कौशल्या के राघव, वही नाम जो माँ कौशल्या ने उन्हें दिया, उसी राघव को आप इस वक्त 5 वर्ष के बाल रूप में इस वक्त देख रहे हैं। अद्भुत छवि। निश्चित तौर से, और इन्हीं को वर्णित किया गया है कि नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारूढ़म, कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम, पटपीट मानहु तड़ित रुचि सुचि नवमी जनक सुतावरम। भक्तवत्सल के सामने भाव विह्वल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, जलांजलि अर्पित कर रहे हैं समूचे राष्ट्र की ओर से। और निश्चित तौर से इसी क्षण का इंतजार शताब्दियों से समूचे राष्ट्र को था, समूचे विश्व मानवता को था। जय राम रमा रमणम शमनम, भवताप भयाकुल पाहि जनम, अवधेश सुरेश रमेश विभो, शरणागत मागत पाहि प्रभो। निश्चित तौर से समूचे राष्ट्र की समेकित शक्ति का, समूचे सनातन संस्कृति का आज अभ्युदय का दिन है। और कहा गया है कि तन की शक्ति, हृदय की श्रद्धा, आत्म तेज की धारा आज जगा है जग जननी का सोया भाग्य सितारा। कोटि पुष्प चढ़ रहे देव को शुभ चरणों पर, कोटि चरण बढ़ रहे ध्येय की ओर निरंतर। और निश्चित तौर से ये ध्येय है समूचे विश्व कल्याण का, ये ध्येय है जगत गुरु भारत का, ये ध्येय है एक भारत श्रेष्ठ भारत का, समर्थ भारत का, सशक्त भारत का, आत्मनिर्भर भारत का, आत्माभिमानी भारत का, स्वस्थ भारत का, स्वच्छ भारत का, सुंदर भारत का, विकसित भारत का, और अंततः जगत गुरु भारत का। और जगत गुरु संस्कृति के प्रणेता, विश्व में मर्यादा को प्रतिष्ठित करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम विश्व के लिए अभूतपूर्व निधि है, क्योंकि हमारी ही संस्कृति समता की बात करती है। और हमारी ही संस्कृति में राज्य राम राज्य की जो संकल्पना है वो आज भी समूचे विश्व के लिए अनुकरणीय है, वंदनीय है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि परब्रह्म परमात्मा आपको दर्शन दे रहे हैं बाल रूप में, और यहाँ पर परब्रह्म कई रूपों में दर्शन दे रहे हैं। माँ सरयू के रूप में वो जलाकार ब्रह्म के रूप में अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। अयोध्या धाम के रूप में, जो कि स्वयं परब्रह्म का ही स्वरूप है, वो इस धरा धाम के रूप में भक्तों को दर्शन देते हैं। इसके बाद आप नित्यावतार जो संत स्वरूप माने जाते हैं, उन स्वरूप में भी भगवान लगातार अपने दर्शनों के
पुरुषार्थ करते रहते हैं। और अब आप देखिए कि प्राण प्रतिष्ठित भगवान श्री राम इस वक्त 51 इंच की ये जो कृष्ण मूर्ति, कृष्ण वर्ण की मूर्ति आपके समक्ष इस वक्त जो प्रतिष्ठित हो चुकी है भगवान श्री राम लोकाभिरामम, इस वक्त मनमोह लेते हैं। और जिस तरह से लगातार पूरे प्रांगण में अयोध्या धाम में, जो कि वैकुंठ का हृदय कहा जाता है, इस वक्त सिर्फ एक ही गूंज है, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सुंदर विग्रह मेघ श्याम, गंगा तुलसी शालिग्राम। इस वक्त गर्भगृह में माँ गंगा विराजमान है, तुलसी विराजमान है, शालिग्राम भगवान स्वयं जो दामोदर कुंड से आए हैं वो विराजमान है। और ये सुंदर मेघ श्याम, वही भगवान श्री राम जब रघुवंश के पति होते हैं तो वो रघुपति होते हैं। जब भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होता है तो वो राजा राम होते हैं। जब वो अहिल्या माँ का उद्धार करते हैं तो वो होते हैं पतित पावन। और जब मिथिला जनकपुर धाम में जाकर मैया सीता के साथ विवाह संस्कार करते हैं तो हो जाते हैं सीताराम। लेकिन भगवान आज न रघुपति हैं, न राजा राम हैं, न पतित पावन हैं, न सीताराम हैं। वो सिर्फ और सिर्फ कौशल्या के राघव हैं। आज पौष के शुक्ल द्वादशी के पावन दिवस पर जब भगवान श्री राम पधारे हैं, प्राण प्रतिष्ठित हुए हैं, तो माँ कौशल्या अत्यंत प्रसन्न होंगी। भगवान सूर्य जिनके वंश में भगवान श्री राम ने जन्म लिया, इस वक्त जो प्रत्यक्ष दर्शन दे रहे हैं, भगवान श्री सूर्य भास्कर की किरणें नवमी के दिन भगवान के मस्तक को चूमेंगी, ऐसी प्रतिष्ठा की गई है इस मंदिर की। आप समझिए कि इस वक्त भगवान शिव नृत्य कर रहे होंगे। मैं इस वक्त जो मन में मेरे भाव आ रहा है कि इस वक्त त्रिलोकी इस वक्त विह्वल नजर आ रही होगी, भावनाओं में नजर आ रही होगी। स्वर्ग लोक में इंद्र इस वक्त मृदंग का वादन कर रहे होंगे, देवता इस वक्त नृत्य कर रहे होंगे। हनुमान लला हनुमंत लाल इस वक्त नाच नाच के श्री राम जय राम जो भी
प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है प्रभु श्री राम के, और उसके बाद प्रधानमंत्री जी अब मंदिर से बाहर आते हुए, और इस समय तमाम संत जन जो वहाँ उपस्थित थे उस कार्यक्रम में, जिन्होंने पूरा अनुष्ठान पूरा किया, उसके बाद सबसे भेंट मुलाकात, मोदी जी को एक अंगूठी भी संत जी ने दी जो उन्होंने उसके पहनी। और ये कार्यक्रम लगातार जो भी संत वहाँ पे उपलब्ध हैं, उपस्थित हैं, उनके साथ है, प्रसाद वितरण है, और ये विशिष्ट प्रसाद है जो यजमान बनते हैं उनको दिया जाता है। और इसी तरीके से योगी जी भी चूँकि उस कार्यक्रम में वहीं पे थे, योगी जी, आनंदीबेन पटेल जी, और बहुत सारे साधु संत जो अलग अलग मठों से, अलग अलग मंदिरों से आए हैं, काशी से आए हैं, जिन्होंने पूजा संपन्न कराई है, साउथ के मंदिरों से बहुत सारे संत आए हैं। उन सब से ये भेंट है कि इस कार्यक्रम में आप उपलब्ध थे, और यही कार्यक्रम आप देख रहे हैं इस वक्त। और इस बीच मंत्रोच्चार और रामधुन भी साथ के साथ आप देख पा रहे हैं। इस वक्त मोदी जी को आप देख रहे हैं, मोहन भागवत जी हैं, आनंदीबेन पटेल हैं। तो ये तमाम व्यक्ति उस प्रांगण से अब बाहर आते हुए, पूजा संपन्न हो चुकी है, प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, और अब बिल्कुल मोदी जी बाहर आएंगे यहाँ पे। ये सारे भक्तजन जो विशेष तौर पे आमंत्रित लोग हैं, ये इस प्रांगण में बैठे हुए हैं, और इसके बाद फिर इनको दर्शन का लाभ मिलेगा। तो ये विहंगम दृश्य जो है अयोध्या से सीधे नवनिर्मित राम मंदिर का, जहाँ अभी अभी शिशु राम या 5 साल का जो बालक है राम, जैसे अभी कमेंट्री में भी हमने सुना कि वो और कोई नहीं लेकिन कौशल्या के बस राघव हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, और उसके बाद के जो अन्य अनुष्ठान जिसमें यजमानों को स्फटिक की माला, रुद्राक्ष की माला और अंगूठी पहना के जो भी विधि है उसे संपूर्ण किया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी, आनंदीबेन पटेल जो कि राज्यपाल हैं उत्तर प्रदेश की, वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सरसंघ चालक मोहन भागवत, ये तमाम वो लोग हैं जो प्रधानमंत्री मोदी के साथ गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में उपस्थित थे और यजमान के तौर पे थे। तो अब जो कि विधि संपन्न की गई, उनको माला पहना के, अंगूठी पहना के, और ये तमाम वो लोग देखिए आप इसमें बागेश्वर धाम महाराज को देख सकते हैं, साध्वी ऋतंबरा। तो देश के जो तमाम साधु संत हैं अग्रणी पंक्ति में वो बैठे हैं, उसके पीछे फिर अलग अलग जगह पर VIPs और बाकी राम भक्त जिनको जैसा स्थान जहाँ दिया, मीडिया के लिए अलग स्थान। और अब ये कार्यक्रम संपन्न हो चुका है। यहाँ पर अगला कार्यक्रम जो है वो सबको अपने मनोभाव प्रकट करने हैं, मतलब अपने मन की बात रखनी है। वो देखते हैं कि कितनी देर में शुरू होता है, लेकिन करीब करीब ये आधे घंटे की विधि रही नीरज जी, जिसमें प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। जो अभिजीत मुहूर्त था वो तो 84 सेकंड का ही था, जिसमें मुख्य रूप से प्राण प्रतिष्ठा की गई, और फिर उसके बाद जो आगे की विधियां हैं जिसमें भगवान को भोग लगा के उनकी आरती करने तक का पूरा प्रक्रम जो है वो चलता हुआ हमने देखा। बिल्कुल नियत समय पे कार्यक्रम संपन्न किया गया। क्या भव्य दर्शन! आप अगर आप अपने घर से भी कर रहे हैं तो आवाज़ की स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं पूरी भव्यता के साथ मंदिर, और तमाम दर्शनार्थी जो देश भर से अलग अलग क्षेत्रों, वर्गों और विभिन्न अलग अलग इलाकों से आए हुए हैं, वो सब बैठे हुए हैं। अब इसके बाद इनको भी दर्शन के लिए वहाँ अनुमति मिलेगी जी। एक बार जब ये सारे एक अनुष्ठान कार्यक्रम वहाँ पूरी तरीके से समाप्त हो जाएंगे, उसके बाद इस जो विशिष्ट अतिथि, जो स्पेशल इनवाइटी 7-8 हज़ार के करीब होंगे, उन सबको फिर जो है बारी बारी से ये दर्शन की अनुमति दी जाएगी। संत समाज देखिए आप, पूरे देश का ये संत समाज के लोग यहाँ पे उपस्थित हैं इस वक्त। तो सबको न्योता, पूरे संत समाज को न्योता, और आप अलग ही देख पा रहे हैं। और फिर ये अन्य जन जो कि जिसमें बिजनेस टाइकून्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, फिल्म स्टार्स हैं, लेकिन आज के तो जो प्रमुख व्यक्ति हैं वो यजमान नरेंद्र मोदी, जिनके प्रयासों से ये आज का दिन देखने के लिए एक इतिहास बन रहा है जिसका हम सब साक्षी हैं। देखिए राम मंदिर भी अब कहने के लिए अभी पूर्ण नहीं हुई है ये इमारत, लेकिन कहीं से लग नहीं रहा है इसको देख के कि अभी इसमें और काम बाकी है। लेकिन जो मुख्य था, ये देखिए सोने के द्वार इसमें लगाए गए, इस तरह के कुछ 14 द्वार हैं, 3 तल हैं इस मंदिर के। जो गर्भगृह है वहाँ पर रामलला विराजे हैं, और जो प्रथम तल है उस पर राम दरबार आएगा, और फिर अन्य देवी देवताएं जो तीसरा तल होगा उसके ऊपर। लेकिन आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, बड़ी ही सुंदर मूर्ति अरुण योगीराज द्वारा तैयार, और
इस मूर्ति की कई तस्वीरें पिछले 2-3 दिनों से, जब से वो वहाँ पर लगाई गई थी गर्भगृह में, तब से आ रही थी, लेकिन आज जब पूरे श्रृंगार के साथ उस मूर्ति को हमने दर्शन किए हैं तो वो उसकी जो छटा है, उसकी जो भव्यता है, वो देखते ही बन रही है जैसे आंखों में समा गई हो। गर्भगृह जो है ना वो पूर्ण तैयार है। ये चूँकि मंदिर का प्रांगण बहुत बड़ा है और मंदिर बहुत विशाल है, तो जो प्राण प्रतिष्ठा वाला गर्भगृह स्थान है वो कंप्लीट है 100%। अब उसमें कुछ नहीं बचा है। बाकी जो अलग अलग मंदिर जो आप बता रहे हैं 3 तल के, बहुत सारी चीज़ें होनी है। तो जो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ये कंप्लीट नहीं हुआ, उनको ये समझना चाहिए कि मंदिर का प्रांगण तो अभी कई वर्ष लगेंगे इसको पूरी तरीके से बहुत भव्य बनने में, लेकिन जहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुई है गर्भगृह वो पूरी तरीके से तैयार किया गया है, जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं। तो इसलिए वो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और ये तो चूँकि अभी हमने आपको बताया कि अभी विशालता की बहुत बड़ी चीज़ें इसमें बननी है। एक बहुत ही विशाल मंदिर, और इवन अयोध्या धाम जो है पूरा अयोध्या नगरी है, वो इतनी भव्य और इतनी विशाल बन रही है कि मैंने ऐसा कहा कि वर्ल्ड सिटी के तौर पे आप उसको देखेंगे। और एक बार वहाँ ज़रूर जाना चाहिए लोगों को। अभी भी जाइए आप, या जब और समय आपको मिले तो आप उसकी भव्यता देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि ये इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, लोकमानस के लिए इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो आप ये तस्वीरें